नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैंने डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुम की वीडियो देखी। ये बरेलियों के बहुत बड़े आलिम हैं। इन्होंने कहा कि 150 साल से हम नफरत के आग में जल रहे हैं। हनफियत के दो टुकड़े हो गए, देवबंदी और बरेलवी, और दोनों एक दूसरे को गुस्ताख रसूल करार दे रहा है, काफिर करार दे रहा है, और नफरत की दीवारें बहुत तेज हो गई है। फिर आगे उन्होंने फरमाया, तलबा से अहद लिया कि हमें नफरत की दीवारों को, कुफ्र को, और ये जो शिरक के फतवे हैं, दूसरे को गुस्ताख रसूल के फतवे हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए और मिल बैठना चाहिए। मुझे इस पर बड़ी खुशी हुई और मैं अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहु मुबारकबाद देता हूँ। वाकई ऐसे ही होना चाहिए। हनफियत के दो टुकड़े हो गए। अगर हनफियत पूरे बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक रहती तो फिर आज बहुत बड़ा काम होता। हम गैर मुस्लिमों को दावत दे सकते। पहले ही शिया सुन्नी का लफड़ा खड़ा था और पूरा अरब दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बाद में हनफिया भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और इतनी नफरत हुई कि कुछ लोग हरम, इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कुछ लोग ऐसे भी देखा कि जनाजे के अंदर अगर कोई देवबंदी आ गया तो उसको ऐलान करके भगाते हैं कि तुम जनाजे की नमाज में भी शरीक नहीं हो सकते हो। इतनी नफरतें तेज हो गई। ऐसे मौके पर ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुम का ऐलान कि नफरत की दीवार को कम करनी चाहिए और हनफियत को एक जगह बैठना चाहिए, कम से कम रिफाए आम के काम में तो ज़रूर बैठना चाहिए, बड़ी अहमियत के हामिल है। मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। ऐसा होना चाहिए। 2-4 और अहले सुन्नत वल जमात के लोग, बरेलवी हजरात के लोग अगर इस तरह के बयानात दें और कम करने की कोशिश करें, एक तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कम से कम रिफाए आम के काम में जमा हो जाए, दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने लग जाएं, एक दूसरे से मुसाफा करने लग जाएं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसा होना चाहिए। मैं इसकी तायद करता हूँ। एक बात और अर्ज कर दूँ, फतावा रिजविया को देखने से पता चला कि अक्सर जो फतावे लाए गए हैं वो 900 साल बाद के हैं। शफा है, सूती रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से है, मवाहिद लदुनिया से है, वहाँ से दलाइल लाए और एक दूसरे को गुस्ताख रसूल करार दे दिया। बहुत सारे आयतों को, बहुत सारे हदीसों जो सराहतुन नस है उसको छोड़ दिया गया है। मेरी गुजारिश है कि सराहतुन नस जो आयत है उसको बुनियाद बनाए अकीदे में, हदीस जो सराहतुन नस है सियाह सित्ता की, उसको बुनियाद बनाए अकीदे में, ताकि सब जुड़ सके। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समरतुल अकायद लिखी है जिसमें 350 अकीदे हैं। हर अकीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस तो है ही, कम बेश भी है, लेकिन 3 आयत 3 हदीस है और सिर्फ हदीस है। कौल सहाबी कौल ताबी को नहीं लिया, किसी की राय को नहीं ली, और वो भी सियाह सित्ता से, यानी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ जो 6 किताबें हैं सियाह सित्ता, इससे ली है और आयात से ली है। सिर्फ 7 किताबों से उसको तैयार किया गया है। उसमें किसी की राय नहीं है, किसी पर तंज नहीं है, और मैंने इस बात की कोशिश की है कि सब इस पर जमा हो सकते हैं। देवबंदी भी, बरेलवी भी, शिया भी, सुन्नी भी, अहले हदीस भी, सब इस पर जमा हो सकते हैं, क्योंकि आयत और हदीस है सराहतुन। और कहीं मुगलक जुमला हुआ आयत का तो सिर्फ तफसीर इब्न अब्बास से मैंने लिया है, किसी और तफसीर को मैंने चांस नहीं दिया। मेरी किताब आम है, आप समरतुल अकायद देख सकते हैं। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुम का वीडियो सुने, और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म की पहल दोनों जानिब से, देवबंदी बरेलवी दोनों जानिब से होना चाहिए, ताकि इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो सके। मैं इस बात की बड़ी आजिज़ी के साथ आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ। ये मसला बड़ा इख्तलाफी है, कर को गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना। आगे डॉक्टर साहब के वीडियो को आप देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समीउद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। मौलाना रशीद अहमद गंगोही यही शरह करते हैं। लाम उद्दरारी उनकी किताब है, अला जामे अल बुखारी। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही वो बड़ी दिलचस्प ईमान अफरोज बात करते हैं। वो कहते हैं, मा नजर ना मंजरन कान आजब इलैना, जो मंजर उस दिन नजर आया हुजूर के चेहरे का वो उससे ज्यादा आजब मंजर नहीं था। लिखते हैं कि वो नमाज तो पढ़ रहे थे मगर कनखियों से, नमाज पढ़ रहे थे मगर कनखियों से, आंखों से हुजूर इस्लाम के हुजरा मुबारक पर उन्होंने आंखें गाड़ी हुई थी। वो जाली मुबारक जहां दरवाजा खुलता है पर नमाज रहे थे।
रूब किबला थे हालत नमाज में, मगर आंखों को कनखियों से हुजरा रसूल की तरफ गाड़ा हुआ था कि शायद निकल आए, शायद निकल आए। आप देखिए कैफियत क्या थी। और वो तो फिर जब उन्होंने एहसास किया कि पर्दा उठ रहा है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि जो ही पर्दा उठा तो अपने चेहरों को पलट दिया उन्होंने हुजरा मुस्तफा की तरफ, तकने लग गए चेहरा मुस्तफा को। हम एक दूसरे की किताबें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि नफरतें हो गई हैं आपस में, बोध हो गए हैं, फासले हो गए हैं। कोई किसी को काफिर, मुर्तद और गुस्ताख रसूल बनाया जा रहा है, कोई किसी को बिदती और मुशरिक बनाया जा रहा है। मुसलमान बचा कौन है हमारे पास? ये दीवारें गिरा दें। आज आप इस दर्स बुखारी के बाद दीवारें गिराने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ये तकफीरियत की दीवारें गिरा दें, मैं गिराना चाहता हूं। 150 साल बड़ा खसारा हो गया। मेरा आज ऐलान है, 150 साल बड़ी तबाही हो गई बर्रे सगीर पाक व हिंद में। ये तकफीरियत और तबईदियत, एक दूसरे को बिदती बना के जहन्नुम धकेलना और एक दूसरे को काफिर और मुशरिक बनाना और एक दूसरे को गुस्ताख रसूल बनाकर जहन्नमी बनाना, इन दीवारों को गिरा देने का ऐलान कर रहा हूं। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? ऐलान करें इस डिक्लेरेशन में, हाथ उठाएं। ये डिक्लेरेशन है आज का, ये एलामिया है। नफरतों की दीवारों को गिरा रहा हूं। उम्मत मुत्तहिद हो मोहब्बत रसूल पर, इश्क रसूल पर, मुताबात रसूल पर, हदीस रसूल पर, सुन्नत रसूल पर।